हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, मुझे आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पता चल जाए और जिसको करके हमारा स्कोर जो है बेटा 120 से शिफ्ट हो जाए 140 प्लस पर। यस बेटा, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। पता है आपको, ये ह्यूमन नेचर होता है। मतलब अभी तो ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव का टाइम पीरियड चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इसमें तो ये है कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। लेकिन जब हम क्लास 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट हमें टीचर्स बताते थे ना, तो उनको सुन के एक अलग सी ही खुशी होती थी। बेशक हमें सब कुछ आता था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट वाले पार्ट को हम बहुत अच्छे से करके जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे, आपको मेरी या आपके लिए एडवाइस है कि देखो, हार्ड वर्क किसी भी जर्नी में, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज के हिसाब से, आज के कंपटीशन को देखते हुए, अगर आप बेटा सिर्फ रिलाय कर रहे हो हार्ड वर्क के ऊपर, तो बेटा ये गलत है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक चीज और ऐड ऑन करनी होगी, वो है स्मार्ट वर्क। वो कैसे बेटा? देखो, कुछ टॉपिक्स हमेशा हर सेक्शन में ऐसे होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का ले लो आप। हर सेक्शन में बच्चा ऐसा होता है जहां से क्वेश्चन रिपीटेडली, मतलब 90% क्वेश्चन आपके सेम आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा ये बताने के पीछे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पूरे सिलेबस को सीरियस नहीं लोगे, आपको करके पूरा जाना है, ठीक है। लेकिन इन अच्छे से आप लोग फोकस करेंगे। अच्छा, अब यहां पर बच्चा एक क्वेश्चन और निकल कर आता है। ये वाला जो आपका हमारा आज का डिस्कशन है, किसके लिए बेनिफिट होने वाला है? देखो, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, उनका तो अभी कुछ सिलेबस हुआ ही नहीं होगा, अभी शायद हाफ ईयरली भी नहीं हुए, ठीक है, उनके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जो अगले साल नीट का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बेटा क्या है कि जो भी 11th के टॉपिक, देखो आपको ना ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। जो 11th के टॉपिक हैं, वो अभी जो भी आपका रनिंग में चैप्टर है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आप लोग उसकी रिवीजन चालू कर दो। अपने किसी भी फैकल्टी की या फिर किसी भी टीचर का वेट मत करो कि हमारी क्लास का नंबर आएगा तब हम करेंगे, नहीं। आपको, क्योंकि आप 11th करके आ चुके हो, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है, ठीक है। आप वो नॉलेज को दोबारा से रिवाइज करो, जो भी आपने सीखा है, और बेटा एमसीक्यू लगवाना शुरू करो, ठीक है। जब क्लास में आएगा वो और भी ज्यादा अच्छे से आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से और भी ज्यादा वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपनी फैकल्टी की पर्टिकुलर किसी भी क्लास का आप वेट मत करो, आप अपना शुरू करो, ठीक है। सेकंड, जो ड्रॉपर बच्चा है, ये बेटा उन सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उन बच्चों के लिए जो इस साल ड्रॉप कर रहे हैं या फिर जिनके 500 से 500 प्लस मार्क्स है। 500 प्लस क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन्हें अच्छी नॉलेज, मतलब अच्छी, इस वे में बोल रही हूँ कि हाँ, उन्होंने की हैं चीजें। 500 नंबर लाना इतना आसान भी नहीं होता है, उन्होंने चीजें करी है, उन्हें चैप्टर्स के बारे में कुछ कुछ नॉलेज है, ठीक है। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, हमारी लैकिंग रह गई होगी हमारी प्रैक्टिस के अंदर, लेकिन चैप्टर नॉलेज उनकी है, ठीक है। तो आपने बच्चा क्लास 11th भी किया है एंड क्लास 12th भी किया है, एग्री कहोगे? यस मैम, ठीक है। आपको दोनों क्लासेस के चैप्टर्स के बारे में पता है, ठीक है। तो आपको भी वेट नहीं करना है किस चीज का, कि मैम की क्लासेस शुरू होंगी तब हम करेंगे। मैम तो बिल्कुल जीरो से करवाएंगी, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। कैसा स्मार्ट वर्क? जो भी चैप्टर्स मैं बता रही हूँ, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक मैं बता रही हूँ, उनको बच्चे आपको आज से ही शुरू कर देना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस में भी बच्चा उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करोगे जहां पे न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तुम्हारा एग्जाम थ्योरेटिकल नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि आपको यही सिलेबस करके जाना है बेटा, आपको पूरा सिलेबस करके जाना है। लेकिन दिमाग का यूज करते हुए जो भी चैप्टर अभी रनिंग में है, उसके साथ साथ इनको भी चालू रखना है, ठीक है। लेट सपोज 2 घंटा कोई और चैप्टर कर दो फिजिक्स का, तो टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा यहाँ की रिवीजन मार ली, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये होता है सही तरीका। चलो आओ अब आगे देखते हैं। देखो बच्चा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, मेरा हमेशा से ये मानना है, मैंने अभी तक बच्चे बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करे, ठीक है। तो मेरा बच्चे हमेशा से एक ही चीज मानना है, वो क्या है? वो ये है बेटा कि आप है ना, क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं, ठीक है। आप पेपर में ये चलेगा कि आप 80% सिलेबस लेके जाओ,
लेकिन वो 80% बेटा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप 100% सिलेबस लेके करके जा रहे हो, लेकिन वहां आपका बच्चे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, 60% ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू बी फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। आप 80-85% सिलेबस करके जाओ। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं, नहीं हो पा रहा है, उसको साइड करो। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, यहाँ पे फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको साइड करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चे आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं। हर साल उन चैप्टर्स में से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इजी वाले टॉपिक्स को पहले कवर करके, पहले खत्म करके साइड करो। डन, ठीक है। काइनेमैटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, मोशन इन 1D एंड मोशन इन अ प्लेन, तो ये आपको करना है, ठीक है। मोस्टली जगह आपके पास ये नहीं होता है गिवन, लेकिन बेटा ये मेरा अपना है, जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर वैसे करोगे तो फिजिक्स में इजीली आपके 150 प्लस आ जाएंगे, ठीक है। काइनेमैटिक्स, यूएनएम, आपको पता है यूएनएम बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। विदाउट थ्योरी मत करो यार, कितनी थ्योरी करोगे, इसके सीधा न्यूमेरिकल लगाओ, थ्योरी की एक बार रिवीजन करो, सीधा न्यूमेरिकल लगाओ। यहां से आपको पता है कि कहीं ना कहीं बेटा आपके 1 से 2 चैप्टर बनते ही बनते हैं। यहां से आपके 1 से 2 चैप्टर कह रही हूं, सॉरी, 1 से 2 क्वेश्चन बच्चा आपके बनते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। इन दोनों चैप्टर्स को बहुत सीरियसली लोगे। ड्रॉपर बच्चे को मैं पहली बार बोल रही हूँ, आपको मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको जो चीजें बाहर मिलती हैं, ईच एवरीथिंग, ठीक है, चाहे मेरा एक लेक्चर बेटा आपको 10 उसमें, आपको बेशक हो सकता है मोशन इन 1D आपको 10 से 12 क्लासेस में मिले, लेकिन वो मोशन इन 1D बेटा आपका पूरा कंप्लीट होगा। अब बेशक आपको वो नंबर ऑफ क्लासेस देखने में ज्यादा लगेंगी, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पर मिसिंग नहीं होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ठीक है। मैं इंश्योर कर रही हूँ इस चीज के लिए कि कॉन्सेप्ट कोई मिसिंग नहीं होगा, नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी, एक एवरेज बच्चे के पेस पे आपको क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है, जो एक एवरेज बच्चा लेना चाहता है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीई की बात हो गई, अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों को जनरली बहुत लंबा चैप्टर लगता है, लेकिन जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, इसके एक शीट में पूरा खत्म, ठीक है। ऐसे ही सेम फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है, इजी चैप्टर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि शायद मेरा तरीका उस तरीके का है करवाने का, ठीक है, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमें करवाई थी। फिजिक्स में बेटा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना मेरा, वो बहुत, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, हमारी फैकल्टीज बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मैं उस रोल को ना समझ पाती हूँ कि मेरे को वैसा ही मेरे को निभाना है आप लोगों के साथ, मतलब कि आप लोगों को फिजिक्स आसान लगे, मुझे ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेम फॉर ऑप्टिक्स इजी है। EMW से बच्चा एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही है, आपका आएगा ही आएगा। एटम एंड न्यूक्लियाई बेटा आप अभी से कर लोगे। यूएनई काइनेमैटिक्स में 1D, एटम एंड न्यूक्लियाई, ये 3 चैप्टर्स होमवर्क दे दिया मैंने 1 हफ्ते का, ये 1 हफ्ते में बच्चे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स भाई, ये तो पूरे में पूरे जहान में ये ना हर जगह पता है आपको कि यहां से तो आपका बहुत सिंपल है, और 2 से 3 क्वेश्चन बेटा, इसको एटम एंड न्यूक्लियाई को भी इसी में डाल देना, 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आपके यहाँ से फिक्स ही हैं, ठीक है। तो बेटा ये कुछ तरीके हैं कि हम कैसे अपने मार्क्स को, यही तो बेटा होता है ना, दिमाग लगा के सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, अच्छे से गो थ्रू किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इजी टॉपिक्स है, उनको निकाल के पहले कवर अप किया, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, ये सारी चीजें बच्चा आपको ड्रॉपर बच्चा, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, 12th वाले बच्चों के शायद कुछ चैप्टर्स नहीं हुए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया होगा, हाँ, सीई पे आप हो गए इस वक्त पे, लेकिन आपको भी करना है साथ के साथ, वेट नहीं करना है, ठीक है। अगला ये कुछ टॉपिक्स है बच्चे जो आपको कवर करने हैं, फ्रिक्शन अच्छे से कर लेना, उनको करने के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फैराडे एंड लेंस लॉ, ये बेटा आपको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से ये टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। जो अगर आपको नहीं आता है वो मैं आपको क्लास में कवर अप करवाऊंगी। बात क्लियर हो गई है? तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। स्मार्ट वर्क करना सीख लो,
इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई स्कूल एग्जाम नहीं है। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। बहुत जल्दी आप लोगों की बहुत मजेदार क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा टॉपिक पहले चाहिए। देखो, एक सिंक्रोनाइज वे में चलना। अब ये तो मत करना कि मैम मॉडर्न फिजिक्स करवा दो, पेपर को क्लियर करने वाली बात पे चलना, ठीक है। मैं आपको चॉइस दे देती हूँ। आपको कैलकुलेशन, मेरा कराने का तरीका बेटा बहुत अलग है। मैं रियली कैलकुलेशन वाली क्लास लेती हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक के साथ करवाते हुए चलती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कैलकुलेशन, वेक्टर, 1D या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनमें से 12th का फर्स्ट चैप्टर हो गया इलेक्ट्रो, और ये सारे 11th की स्टार्टिंग हो गई, आपको इनमें से क्या चाहिए पहले क्लास में। लेकिन एक चीज याद रखना, जो जिस तरीके से शुरू हो गया, अगर 11th शुरू हो गया तो 11th बीच में रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स होंगे उसको पिक करके वही आपकी क्लास बहुत जल्दी आ जाएगी। कल आपको पता चल जाएगा आप लोगों का शेड्यूल। तो बाय बाय, टेक केयर, आई एम प्रीति साइनिंग ऑफ।